अगली सुबह शहजादा मुराद की खुफिया मदद से ज़र्री कैद से निकल गई। उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना कपड़ा, थोड़ा सा पानी और वो जख्मी परिंदा था जो अब उड़ने के काबिल हो चुका था। परिंदा इसके कंधे पर बैठकर चहचहा रहा था जैसे इसे रास्ता दुखा रहा हो। पहला दिन का सफर तवील और थका देने वाला था। सूरज ढलते वक्त ज़र्री एक अजीब नीले रंग के दरिया के किनारे पहुंची। पानी इतना शफाफ था कि इसमें आसमान और बादल साफ नजर आते थे, मगर जैसे ही इसने कदम डाला पानी पत्थर की तरह सख्त हो गया। अचानक एक बूढ़ा मछिरे के रूप में सामने आया। ये दरिया सिर्फ उनके लिए बहता है जो दूसरों का बोझ उठाकर चलते हैं। ज़र्री ने फौरन अपने कंधे से परिंदा उतारा और नीचे पानी पर रखा। पानी नरम हो गया और वो आराम से पार कर गई। दूसरे दिन वो एक सुर्ख रंग के पहाड़ के दामन में पहुंची जहां हर थोड़ी देर में शोले उठते थे। पहाड़ के दहाने पर एक खौफनाक अजदहा लेटा था। यहां से गुजरने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी, अजदहा गरा। ज़र्री ने सोचा इसके पास कीमती चीज सिर्फ वो छोटा सा कपड़ा था जिसमें इसने बचपन की एक याद संभाल रखी थी। इसने कपड़ा अजदहे को दे दिया। अजदहा गायब हो गया और पहाड़ ठंडा हो गया। तीसरे दिन ज़र्री एक घने जंगल के दहाने पर पहुंची। दरख्त इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखें आसमान को छू रही थीं और अंदर का अंधेरा ऐसा कि दिन में भी रात लगती थी। परिंदा इसके कंधे से उड़कर जंगल के अंदर चला गया जैसे कह रहा हो, यही रास्ता है। लेकिन जैसे ही वो कदम रखने लगी एक भारी भरकम आवाज गूंजी। ये जंगल उनके लिए मौत का घर है जो अपने दिल में डर रखते हैं। ज़र्री ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मेरे साथ अल्लाह है, मुझे डरना नहीं। फिर वो कदम आगे बढ़ाकर अंधेरे में दाखिल हो गई। जंगल के अंदर हर तरफ अजीब सी सरगोशियां होने लगे। तुम मुजरिम हो, तुमने चोरी की है, तुम कभी बेगुनाह साबित नहीं हो सकती। ये आवाजें बख्तावर की आवाज से मलती जलती लग रही थीं। ज़र्री का दिल कांपने लगा, मगर फिर इसे अपनी माँ की आखिरी नसीहत याद आई, बेटी सच कभी झूठ के सामने नहीं झुकता। इसने आंखें बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ी। आवाजें मध्यम हुईं और एक हल्की सी रोशनी सामने जाहिर हुई। जंगल के बीचों बीच एक सफेद हिरन खड़ा था जिसके सींगों से रोशनी निकल रही थी। हिरन ने इंसानी आवाज में कहा, ज़र्री, किस्मत का दरख्त करीब है, मगर याद रखो वहां पहुंचकर तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे और सिर्फ सच बोलना होगा। ज़र्री ने सर हिलाया। हिरन ने अपने सींग से एक सुनहरी धागा खोला और कहा, यह धागा तुम्हें दरख्त तक ले जाएगा। धागा हवा में उड़ने लगा और ज़र्री उसके पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद वो एक खिले मैदान में पहुंची जहां एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। इसके पत्ते चांदनी में चमक रहे थे और जड़ों के पास एक शफाफ झील थी। दरख्त के तने से एक गहरी नरमी भरी आवाज आई, ए नेकी की वारिस, क्या तुम अपनी बेगुनाही के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो? ज़र्री ने जवाब दिया, जी हाँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। दरख्त ने कहा, पहला सवाल, अगर तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खुशी और किसी दूसरे की जान में से एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगी? ज़र्री, मैं अपनी खुशी कुर्बान कर दूंगी क्योंकि जिंदगी की कीमत सबसे ज्यादा है। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें ताकत मिले कि अपने दुश्मन को खत्म कर दो, क्या तुम करोगी? ज़र्री, नहीं, क्योंकि बदला दिल को काला करता है, इंसाफ अल्लाह का काम है। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें आज ही मलिका बना दिया जाए मगर तुम सच्चाई का रास्ता छोड़ दो तो क्या तुम मानोगी? ज़र्री, कभी नहीं, क्योंकि तख्त और ताज आर्जी हैं, सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। दरख्त ने खुश होकर कहा, तुम इम्तिहान में कामयाब हुई। झील के पानी में देखो। ज़र्री ने झील में झांका तो पानी में एक मंजर उभर आया, बख्तावर और उसकी साथी दासियों का चोरी करते और थैली को ज़र्री के बिस्तर के नीचे रखते हुए। दरख्त ने कहा, ये तुम महल में ले जाओ, ये तुम्हारी बेगुनाही साबित करेगा। पानी से एक चमकता हुआ मोती निकला जो इस मंजर को हर किसी के सामने दुखा सकता था। ज़र्री ने शुक्र अदा किया और वापसी के सफर पर निकल पड़ी। कई दिन के सफर के बाद ज़र्री महल पहुंची। शहजादा मुराद फौरन आया। तुम वापस आ गई, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ज़र्री ने मोती हाथ में लिया और कहा, ये देख लीजिए। मोती से रोशनी निकली और सबके सामने वही मंजर दिखाई दिया जो झील में देखा था। बख्तावर के चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, बख्तावर को कैद कर दो
और ज़र्री को इज्जत दो जो इसकी हकदार है। शहजादा मुराद ने सबके सामने कहा, ज़र्री ना सिर्फ बेगुनाह है बल्कि इसका दिल सच्चाई और नरमी से भरा है। आज से ये मेरी शरकन हयात और इस सल्तनत की मलिका है। महल में जश्न मनाया गया। ज़र्री ने नए लिबास, ज़ेवरात और तख्त को कभी गुरूर का सबब नहीं बनाया। वो अब भी महल के दरवाजे गरीबों के लिए खिले रखती और हर किसी से मोहब्बत से पेश आती। इखलाकी सबक। सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है मगर अंजाम हमेशा इज्जत और कामयाबी है। दिल की नरमी और कुर्बानी सबसे बड़ी ताकत है। किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो आजमाइश में भी हक का दामन नहीं छोड़ते।